स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरी खेती.com में। मैं सोनेश कुमार किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, हम हर तरह की फसल करते हैं, तो आज आए हैं हम मुर्गी पालन के कॉन्सेप्ट को लेके। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे, किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इन्होंने एक अलग टाइप में मुर्गी फार्मिंग करी है। वो किस तरह करते हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या इस मुर्गी पालन करने से किसानों को फ़ायदा होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले भाई साहब का परिचय लेंगे हम। सर, आप परिचय दें हमारे किसान भाइयों को, ये कौन सा गांव है? जी, मैं सुखबीर सिंह, ग्राम भाईपुर, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। जी, फर्स्ट डे हम चिक्स मंगाते हैं जी। उसके बाद में उसका पालने का पीरियड चलता है 15-20 दिन। जी। उसके बाद में वो बड़ा हो गए चिक्स, उसके लिए प्रॉपर फीड, वाटर और दवाइयाँ। मैं जैसे फीड के आपने बात कही, तो मैं फीड के बारे में जानना चाहूँगा। जैसे छोटा चूजा है तो उसको उसी हिसाब से फीड दी जाती है, और डे बाई डे जितना वो बड़ा होता जाता है उसको उसकी फीडिंग चेंज होती रहती है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका ये है, जैसे जैसे उसकी एज होगी जी, वो उसी हिसाब से अपना फीडिंग ज़्यादा बढ़ाती जाएगी। तो क्या फीडिंग रहती है इसमें? क्या किस प्रकार का दाना, इनका अलग प्रकार का कोई दाना आता है या क्या होता रहता है इनमें? इसका अलग प्रकार का दाना आता है, सोया बेस्ड दाना आता है इसका। जी। जो जिसे स्टार्टिंग में जो चिक्स को दिया जाता है उसे स्टार्टर बोलते हैं। जी। तो स्टार्टर देने के बाद में जैसे ही हम उसको पालते हैं, उसके बाद में करीब 20 वीक तक हम उसको स्टार्टर फीड खिलाते हैं। 20 वीक तक स्टार्टर फीड? जी जी। उसके बाद में फिर ये लेइंग पे आ जाती है। जी। अंडे पे आ जाती है। उसके बाद में लेइंग का फीड इसका अलग स्टार्ट हो जाता है। ये चूजे से अंडे देने की फीडिंग में कितना समय लगता है? इसमें करीब 20 वीक लगते हैं। 20 वीक लगते हैं चूजे से अंडे तक देने के समय में। तो ये जो पार्टीशन जैसे हम देख पा रहे हैं जी, तो एक पार्टीशन में कितनी मुर्गियों को रखा जाता है, किस तरह से इनका ये आप सेटअप चुनते हैं? इसमें एक 3 का आता है जी, और एक 5 का आता है जी, जिसमें 3 मुर्गी आगे रहती हैं, 2 मुर्गी पीछे रहती हैं। जब वो अपना फीड खा लेती हैं उसके बाद में पीछे वाली मुर्गी आ जाती है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ दाना का हमने इसमें व्यवस्था कर रखी है। जैसे इनको वाटर पानी की आवश्यकता होती है तो आपने उसकी फिटिंग कर रखी है, जैसे हम देख पा रहे हैं। तो वो किस तरह पीती हैं मुर्गियाँ पानी? ये इसमें निप्पल सिस्टम लगा होता है। जैसे इसमें मुर्गी अपना चोंच मुँह देती है, चोंच देती है, इसके बाद में ये अपने आप उठ जाता है ऑटोमेटिक। जी। अब जैसे पानी निकलेगा, नीचे करोगे तो बंद हो जाएगा। ये पानी का इसका निप्पल सिस्टम बोलते हैं इसको। तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे मेरे सामने ये मुर्गी हैं, इनको कितना समय हो चुका है और इनकी अंडे देने की क्या क्षमता है, और कितना कॉस्ट के अनुसार ही इनका जो एग है वो मार्केट में सेल होता है? जी, ये मुर्गी करीब हमारे लिए 12 मंथ एज ए 85% से 95% तक प्रोडक्शन देती है। जी। उसके बाद में इसका धीरे धीरे प्रोडक्शन कम होता जाता है अंडे देने का। जी। तो जब इसका प्रोडक्शन कम होता है तो हमें लास्ट में से निकाल देते हैं, तो सेल करना होता है मार्केट में। जी। चिकन के लिए। तो मैं जानना चाहूँगा इसके बारे में, हम चूजा लेके खरीद के लाते हैं जी, वो चूजा कितने रुपए पर कॉस्ट मिलता है हमें मार्केट में? चूजा फिलहाल जो मार्केट चल रही है वो एनीथिंग 50 रुपये के आसपास चल रही है। 50 रुपये एक चूजा। और जब ये हम पूरी तरह से अंडे देने के बाद मार्केट में सेल करते हैं तो इसका प्राइस क्या रह जाता है? इसका प्राइस एक कटिंग के लिए जाती है मार्केट में, और इसका प्राइस वही 45-50 रुपये के आसपास रह जाता है। मतलब एक मुर्गी का जैसे मार्केट में सेल होगी जी, तो एक मुर्गी की कितने रुपए? 45 से 50 रुपये में सेल होगी। रुपये में जी। और पूरी तैयार होने पर, और चूजा हम खरीद के ला रहे हैं 50 का। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा ये कौन सा ब्रीड है, इसकी ब्रीड के बारे में बताएंगे? ये कॉफ ब्रीड है जी। 300 जी। ओके। तो जैसे आपने बताया कि केजी का क्या भाव रहता है इसका मार्केट के अंदर? अगर केजी का करीब 30 से 45 रुपये किलो तक। 30 से 45 रुपये किलो तक केजी का रहता है कटिंग में जी। और नग के हिसाब से अगर मार्केट का सेल होती है तो वो नग 45 रुपये या 50 रुपये। 45 रुपये 50 रुपये। ये आपके कौन से कहाँ सेल होता है आपके? ये गाजीपुर मंडी है दिल्ली जी।
या फिर इधर एमपी वगैरह चली जाती है। तो आप खुद लेके जाते हैं या मार्केट वाले खुद लेने आते वो हैं? मार्केट वाले भी आ जाते हैं, कई बार हमको भी ले जाना पड़ता है। हमको भी ले जाना पड़ता है। तो जैसा कि किसान भाइयों आपने जाना किस तरह से इसकी फार्मिंग कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट बना सकते हैं जिससे कि बेहतर किसान अपनी फार्मिंग को और बढ़ा सके। इनका वेस्ट है, ये वेस्ट भी खाद के रूप में सेल हो जाता है। अंडे हैं, अंडे कितने रुपए पर अंडा एक बिकता है? अंडे का अलग अलग सीजन के हिसाब से रेट है, गर्मियों में डाउन हो जाता है, सर्दियों में महंगा हो जाता है। तो जैसे अब सर्दियाँ आई थी तो क्या पर अंडा रहा था? करीब 6 रुपये 35 पैसे अंडा रहा था। और अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो उनका क्या? जी उनका करीब 4 के आसपास हो जाएगा। अच्छा, मैं लास्ट में ये जानना चाहूँगा कि टेम्परेचर क्या मेंटेन रखना पड़ता है इनका, मुर्गियों का? जैसे टेम्परेचर सर कम से कम 35-36 के आसपास होना चाहिए। 35-36 के और पास मुर्गियों का जो टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। जैसे जाड़े हैं तो ठंड के दिनों में हम इसको साइड में पर्दे लगे हुए हैं तो वो पर्दे लगा देते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे कुछ हीट वगैरह चलाना पड़ता है, ठंडी हवा नहीं आए। और गर्मियों में इनको प्रॉपर ये जालियाँ वगैरह से खोल देते हैं। तो किसान भाइयों आपको अगर ये जाना मुर्गी फार्म के बारे में, किस तरह से मुर्गी फार्म करना चाहिए, किस तरह से इनको आगे बढ़ाना चाहिए, तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए किसान भाइयों मेरी खेती.com के साथ बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद किसान भाइयों।